कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। सोच अच्छी हो, प्रयास बेहतर हो तो बड़े सकारात्मक परिवर्तन सामने आ सकते हैं। और इसी की एक मिसाल आपको दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी मुहिम में तब्दील हो गई है। जी हाँ, सिर्फ 5 किलोग्राम चावल से एक फूड बैंक की स्थापना आज से 6 साल पहले की गई थी और वो फूड बैंक आज एक बड़ी मुहिम बन गया है। आज सैकड़ों लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। बड़ी संख्या में पौष्टिक खाना बनता है और सैकड़ों लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में खिलाया जाता है। कैसे हो रहा है ये प्रयास, आपको दिखाते हैं। गरीबी, भूख और लाचारी, ये वो शब्द हैं जिन्हें कोई अपने जीवन में लाना नहीं चाहता,
पर बहुत से लोगों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा ऐसे ही हालातों से संघर्ष करते बीत जाता है। पर कई लोग हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और जब मजबूरी से जूझकर खुद सशक्त बनते हैं तो दूसरों को उन हालातों से निकालने की ठान लेते हैं। और ऐसी ही शुरुआत है ये फूड बैंक। जरूरतमंदों की मदद करने के विचार ने रूप ले लिया फूड बैंक का। 8 जनवरी 2016 को तेलंगाना के निर्मल शहर में शुरू हुआ ये फूड बैंक हर दिन सैकड़ों लोगों की भूख मिटाता है। मैं निर्मल में बैंक में काम करता है। मेरा क्या है, मैं 7 साल से खाना डाल रहा हूँ गरीब को। तो क्या है, मैं हर हफ्ता संडे खाना डालते थे। जो क्या है, अभी वो संडे खाना डालते तो गरीब को एक्चुअली डेली हर दिन खाना पूछ रहा है गरीब लोगों। तो उस दिन क्या है, मैं सोचा था गरीब को डेली खाना डालने का सोचा था हर तो अभी 1 साल से मैं खाना डाल रहे हैं। बहुत मुश्किल से खाना डाल रहे हैं। क्या क्यों बोलो तो अभी मेरा छोटा नौकरी है, छोटा परिवार है। तो उसको क्या है, अभी घर को संभालना पड़ता है, खाना भी गरीब को संभालना पड़ता। तो क्या है, तो मेरा सैलरी में कितना आ रहा है, 50% मैं गरीब को खाना डालने को ये डाल रहा है। तो क्या है, मेरे घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है मेरे को। एवरी वीक संडे हम लोग इसी तरह काम करते थे। सब लोग जो खाना नहीं मिले सो पर्सन पेट भर खा के खुशी रहता था, हमारे को अच्छा आशीर्वाद देते थे। हमारे को वो संकल्प बहुत अच्छा लगा। ये एवरीडे करेंगे बोल के सब हमारा दोस्त बैठ के बात करके श्रीधर राठौड़ का प्लान से हम लोग 365 डेज, एक साल में 365 डेज ये खाना बांटने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करके एक शेड लिए, एक खाना पकाने वाले को रख लिए, सब सामान खरीद के पर डे हम लोग कुकिंग करके जो ऑफिस जो काम को जाने के टाइम पे किधर खाना नहीं मिलता, जिधर नीडी पीपल रहता उसको खाना देने में हम लोग एवरीडे काम करते हैं। केवल 5 किलोग्राम चावल से इस फूड बैंक की शुरुआत हुई थी, जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक परिवार की पहल अब कई परिवारों की एक टीम में परिवर्तित हो गई है। टीम के सदस्यों की मदद से स्वच्छ और पौष्टिक खाना तैयार होता है और फिर जरूरतमंदों, अनाथों और मजदूरों को बांटा जाता है। फूड बैंक का जो भी है प्लान पूरा हमारा दोस्त का है। वो दोस्त श्रीधर राठौड़ है। मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि इन्हें जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, जो पैसे दिए तो उन्हें क्या करना है उसको समझ में नहीं आएगा, मगर जो जिसको भी खाना खिलाए तो पेट भर खाना खिलाए तो उन्हें जिंदगी भर याद रख लेता है। ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है मेरा दोस्त। कोविड महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन अवधि के दौरान इस फूड बैंक ने कई लोगों की जान भूख से बचाई। इससे उन्हें बहुत मदद मिली। आज कई लोगों ने इसमें मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और वित्त प्रदान करने से लेकर भोजन वितरित करने तक जरूरतमंदों तक पहुंचने में रसद का भी ख्याल रखते हैं। ये फूड बैंक हर दिन लगभग 250 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। ये वास्तव में एक ऐसा बैंक बन गया है जिस पर गरीब भी पैसा लगा सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना के निर्मल शहर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने बेहतर सोच, बेहतर प्रयास का बेहद सकारात्मक नतीजा। ऐसे ही कुछ और सकारात्मक नतीजों, बेहतर प्रयासों के बारे में आपको बताएंगे। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि काश हमारा एक घर पानी पर होता, कोई तैरता हुआ घर होता। अब ये सिर्फ सपना नहीं है बल्कि हकीकत बन गया है। आपको बिहार के बक्सर में एक फ्लोटिंग हाउस पर लेकर जाएंगे। इस फ्लोटिंग हाउस का निर्माण किया है बिहार के आरा के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। खास बात यह है, इसमें सब कुछ प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, शून्य कार्बन उत्सर्जन है। किस तरह से इस फ्लोटिंग हाउस का निर्माण किया है और कितना खास है ये, चलिए जानते हैं। बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने की परिकल्पना साकार हो गई है। आदि प्राकृतिक पद्धति से निर्मित इस घर में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कच्चे सस्ते ईंटों से निर्माण किया गया है। यहाँ पानी से प्रभावित न होने योग्य मिट्टी का प्लास्टर फॉर्मूला भी मिला है। अपनी पुरातन बनावट शैली के कारण यहाँ ठंड में अपेक्षाकृत गर्म और गर्मी में बाहर की तुलना में शीतल माहौल कमरों में मिल रहा है। इस घर को पानी के ऊपर नाव से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। ऐसे में ये मूवेबल हाउस बोट की तरह बाढ़ की आपात स्थिति में चलंत हॉस्पिटल भी बन सकता है। पॉजिटिव पहलू ये भी है कि शौचालय का निर्माण सूखा विधि से किया गया है।
जिसका अपशिष्ट इसी घर के परिसर में लगे पेड़ पौधों और सब्जी आदि की फसलों पर किया जा सकेगा। पूरे घर से कार्बन उत्सर्जन 0 करने का प्रयास है। ये घर खुद के लिए सौर ऊर्जा, भोजन और स्वच्छ पानी का इंतजाम कर सकता है। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पे हैं, पहले पायदान पे हैं। घर बन के तैयार है, अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रखते हैं। इस फ्लोटिंग घर को कृतपुरा के लाढ़ोपुर घाट से कमहरिया ले जाया गया था। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर लोकार्पण के बाद छठ घाट पर ये आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया। प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि बक्सर जिले से इस तरह का एक अनूठा और नवाचार प्रयोग इन्होंने शुरुआत करी, उसके लिए बक्सर जिले को चुना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो तैरता हुआ मकान, जैसा आपने भी बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस, अंग्रेजी अनुवाद में इसको बोलेंगे, ये मतलब जो परिकल्पना की है, जिस सोच के साथ इसका निर्माण एक हाउस का किया गया है, वैसे कई हाउस बने, लोगों के लिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी उपयोग के दृष्टिकोण से जन उपयोगी साबित हों और इसकी डिमांड बढ़े, लोगों में चर्चा का विषय बने। ये अनूठा प्रयोग है। ये काम आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने अपने दोस्तों के सहयोग से किया है। ये घर इसलिए भी खास है क्योंकि ये मोबाइल तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटे से प्यारे से घर का सपना हर कोई देखता है, और वो घर अगर प्रकृति के सानिध्य में हो, प्रकृति के समीप हो, तो फिर क्या ही कहने। और ऐसा ही है ये फ्लोटिंग हाउस। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज, जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी,
कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने पाठशालाएं तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने पौध पाठशाला देखी है? शायद नहीं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां पर एक पौध पाठशाला चल रही है, जहां बच्चों को वनस्पतियों के बारे में सिखाया जा रहा है और वनस्पति से इंसान का कैसे रिश्ता हो उसके बारे में भी समझाया जा रहा है। दुर्लभ और विशिष्ट पौधों की जानकारी दी जा रही है और कैसे है ये पौध पाठशाला, क्यों चलाई जा रही है, चलिए देखते हैं। A फॉर एवोकाडो, B फॉर बॉटल पाम, C फॉर चेरी। ये पाठ पढ़ते इन छात्रों को देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, ये नजारा है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक अनोखी पौध पाठशाला का, जहां बच्चों को दी जाती है दुर्लभ और विशिष्ट गुण वाले पौधों की जानकारी। पौध पाठशाला बन रहा है। यहाँ पर बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे, इसलिए 200 प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं और ये एक प्रदर्शनी के रूप में विकसित होगा। ये हमारे दायित्व है कि हम ग्रामवासियों और पंचायत की तरफ से पूरे ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे। यहाँ 5 एकड़ रकबे में 212 प्रजाति के लगभग 2600 पौधों का रोपण किया गया है। पौध पाठशाला में सजावटी, इमारती, फलदार, औषधीय, मसाले और लता युक्त दुर्लभ और विशिष्ट गुणयुक्त पौधों, बॉटल पाम, चेरी, लीची, चाय, कॉफी, शहतूत, रबर, काजू, मेहंदी, अंजीर, नीम इत्यादि अनेक पौधों का रोपण किया गया है। इस पौधशाला के माध्यम से स्कूली बच्चे जिन पौधों को केवल किताबों और टेलीविजन के माध्यम से देखते थे, उन्हें अब साक्षात देख सकेंगे। साथ ही साथ उनके वैज्ञानिक नाम और उत्पत्ति के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। मैं यहाँ बहुत सारे पौधे देखे हैं, अन्य प्रकार के 200 प्रकार के हैं। यहाँ कलेक्टर साहब भी आए थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सारे पौधे मैं कहीं नहीं देखी थी, लेकिन आज मैं देखी कि यहाँ इतनी सारी पौधे हैं। मैं हर महीने देखने आऊँगी कि जब ये बड़े बढ़ेंगे तब तक मैं भी बढ़ूँगी। और यहाँ जो पानी नहीं मिल रहा उसे पानी भी दूँगी और जो मरने लगे उसे जियाऊँगी भी। स्कूली बच्चों को पर्यावरण और वनस्पतियों के बारे में जागरूक करने और इस विषय में ज्ञान वृद्धि के मकसद से इस पौध पाठशाला को विकसित किया गया है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक तत्वों को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, उसी प्रकार इस पौध पाठशाला में विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण पौधों को देखने और उसके बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पौध पाठशाला बच्चों का प्रकृति से संबंध जोड़ने का एक अनूठा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वो स्वच्छता अपनाएं और कचरे को कंचन में परिवर्तित करें, और इसके अनेक प्रयास देश भर से देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, स्वच्छता का बीड़ा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत प्रयास देखने को मिला है बरेली के छावनी परिषद में। यहाँ पर गार्बेज टू गोल्ड की मुहिम चल रही है। बरेली छावनी परिषद में ये है कबाड़ से जुगाड़ का खूबसूरत नजारा, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराकर गीला और सूखा कूड़ा अलग कर सूखे कूड़े का निस्तारण कर रही है। इस प्रयास को नाम दिया गया है गार्बेज टू गोल्ड। यहाँ गीले कूड़े से खाद बनाई जाती है और इस खाद को बेचकर जो आय अर्जित होती है, उससे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाता है।
ये मुहिम अब खूबसूरत रंग बिखेर रही है। देखिए किस तरह कुछ ही महीनों में हजारों मीट्रिक टन कूड़े का सफाया कर दिया गया। इसमें जहां कैंट बोर्ड का विशेष योगदान रहा, तो वहीं जन सहभागिता की मिसाल भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, कूड़े में निकले कबाड़ से एक पार्क भी तैयार किया गया है, जिसमें टायर, बेकार सामान से कुर्सी, टेबल इत्यादि तैयार किए गए हैं। 15 सफाई मित्रों से शुरू हुआ सफाई का ये सफर अब एक अभियान बन गया है। ये सफाई मित्र कूड़ा एकत्र करने से लेकर ट्रंचिंग ग्राउंड तक निगरानी रखते हैं। इतना ही नहीं, ये सफाई मित्र अब अन्य लोगों को भी इस कार्य को बारीकी से सिखा रहे हैं। ये स्वच्छता के प्रति इन लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं और ऐसा ही एक प्रयास हुआ है गुवाहाटी में, जहां कुछ लोगों ने मिलकर पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। जी हाँ, ये प्लांट कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। जहाँ इससे सौर ऊर्जा को बनाने में उसमें वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इससे जल संरक्षण भी होगा। तो किस प्रकार इन लोगों ने ये प्लांट तैयार किया है, आइए देखते हैं। यूं तो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं,
लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक अनूठी पहल। IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। ये प्रयास है क्वेंट सोलर नाम के एक स्टार्टअप का, जहां युवाओं ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से फायदा ये भी है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इससे जमीन की बचत भी होती है। Floating solar projects are fast emerging as third pillar of solar installation across the globe after ground-mounted and rooftop. And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डैम और जलाशयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये प्लांट वाष्पीकरण को 70% तक कम करता है, जिससे पानी को बचाने में मदद भी मिलती है। ज़्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हज़ारों हजार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक और जहां बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा, बेहतर और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ, लेकिन जाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के राजकोट में और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह से दिव्यांगजनों ने, दिव्यांग छात्रों ने रैंप पर कैटवॉक किया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा मनवाया। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।